HTML के बारे में पढ़ेंगे और CSS के बारे में। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि HTML क्या है और CSS क्या है। तो सबसे पहले अपन देख पढ़ते हैं कि HTML क्या है और इसका क्यों यूज होता है, और सेम इसी टाइप CSS क्या है और इसका क्यों यूज होता है और कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, इसके बारे में जानते हैं। तो अपन सबसे पहले ब्राउज़र में देखते हैं कि किस वाले साइट से अपने को पढ़ने चाहिए। तो अपन आते हैं, सबसे पहले व्हाट इज़ HTML लिखते हैं। तो अपने को सबसे पहले वेबसाइट मिलता है w3school.com। w3school.com मतलब HTML और CSS पढ़ने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट मानी जाती है। तो आप इससे अपना HTML और CSS का पूरी तरह से सीख सकते हैं। तो HTML क्या होता है, HTML क्या है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो HTML जो फ्रंट साइड यूज़र को जो दिखता है ब्राउज़र में जो भी कंटेंट शो होते हैं या दिखते हैं यूज़र को, क्लाइंट को, या हम बैठे हैं जैसे, तो उस पूरे पार्ट को HTML ही कहा जाता है, HTML के थ्रू ही शो होता है। तो ये पूरा HTML है, जो भी टेक्स्ट लिखा है ये HTML के अंदर रखा जाता है। एक टैग होता है HTML, मतलब कोई भी लैंग्वेज लिखने के लिए वो ब्राउज़र सपोर्ट करता है, उसको HTML कहते हैं। और सेम इसी टाइप CSS होता है। CSS क्या होता है, जो HTML लिखा है उससे हम कलरफुल डिजाइनिंग, मार्जिन, पैडिंग, स्पेसिंग कैसे उसका मैनेज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, CSS। तो आज HTML और CSS के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि कैसे फाइल बनाया जाता है, कैसे काम करता है थोड़ा बहुत। उसके बाद हम एक एक करके उसका टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं सबसे पहले HTML कैसे काम करता है और क्या है। तो अपन सबसे पहले HTML के लिए आप तो या तो डायरेक्ट सर्वर पे चला सकते हो, ये हमेशा ब्राउज़र सपोर्टेड होता है, यानी ब्राउज़र पे ही चलता है। और इससे सर्वर का ज़रूरत ऐसा नहीं पड़ता है, विदाउट सर्वर का भी चल जाता है। लेकिन बिना सर्वर के आप पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर ही नहीं सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सपोर्ट होता है क्या, HTML। तो उससे ब्राउज़र पे चलाया जाता है। इस कारण से अपन डायरेक्ट एक फाइल बनाते हैं अभी HTML का, और देखते हैं कि कैसे उसका यूज़ करते हैं। जैसे फाइल है मेरा, इसे मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर, और डायरेक्ट डेस्कटॉप पे मैं चला कर दिखा रहा हूँ। कोई भी, चाहे विंडोज़ हो चाहे मैक, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ सेव करता हूँ मैं इसको। अब ये डायरेक्ट फाइल है, लेकिन इसका एक्सटेंशन होता है .html, यानी जब भी अपन फाइल सेव करेंगे तो हमेशा किससे सेव करेंगे, .html से, तभी वो HTML होता है। तो अपन जैसे मैं लिखा, इस फाइल का नाम लिखता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट .html, हमेशा .html से सेव करना है, तभी आपका वो सपोर्ट करेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो हमें जब भी कोई HTML की फाइल बनानी है तो हमेशा किसमें बनाएंगे, .html के उसके साथ, पोस्ट पेज के साथ। अब अपन इसे खोलते हैं, कहाँ खोलेंगे, डायरेक्ट ब्राउज़र पे खोल सकते हो। तो अभी जब खोलोगे आप, तो ये क्या है, पूरा ब्लैंक। आप देखेंगे, देख रहे हो आपका पाथ आ गया, क्या ये चल गया, फाइल रन भी हो गया, लेकिन पूरा क्या है, ब्लैंक है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये फाइल रन हो गया, लेकिन अभी ये ब्लैंक फाइल है तो इसलिए कुछ इसका यूज नहीं है। तो अपन इसको कुछ एडिट करते हैं और कैसे टैग यूज़ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले HTML और CSS की ज़रूरत होती है। इसके पहले आप कुछ भी सीख लेंगे तो कोई काम नहीं होगा, ये सीखना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अपन जानते हैं क्या टैग होता है, क्या कैसे होता है। तो मैं बताया हूँ आपको, व्हाट इज़ HTML में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले HTML स्टार्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले कुछ भी HTML का टैग है, पहले ओपन होगा HTML, और सेम क्लोज होगा इसी टाइप से। तो क्लोज में क्या लगता है, स्लैश लग जाता है, और इस टाइप से ये बंद हो गया। तो ये HTML ओपन और HTML बंद, क्लोज, इसको बोलते हैं। तो ये टैग ओपन और टैग बंद। आप इतना समझ लीजिए कि कुछ भी लिखेंगे अब इसी के अंदर ही आएगा, ना कि
इसके बाहर आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे तो रूल के बाहर है, चलेगा ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेगा, सब चलेगा, लेकिन हमेशा रूल में क्या है कि HTML टैग के अंदर ही कुछ भी लिखा जाता है। तो अब अपन देखते हैं HTML, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। तो ये HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट। हेडर में जो हमको दिखाई नहीं देता है, यहाँ जब भी आप यहाँ आओगे वो दिखाई नहीं देगा, जबकि बॉडी में जो लिखेंगे वो इस वाले प्लेटफॉर्म पे पूरे पे शो होगा। तो हेडर में देखते हैं, पहले हेड टैग होता है, हेड लिखो और इसको इसका क्लोज। अभी मैं बता दिया है सिर्फ इतना ही। ये हेडर टैग ओपन और हेडर टैग क्लोज सेम इसी टाइप से होता है। क्या बॉडी दो पार्ट में बटा हुआ है पूरा HTML अंदर, बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। तो ये आप देख रहे हैं बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। अब हेडर पार्ट में वो चीज़ आएंगे जो सबसे पहले लोड करना है, या जो क्या बोलते हैं आपको ब्राउज़र पे शो नहीं करना, उसको बोलते हैं अपन हेडर पार्ट। तो आज देखते हैं बॉडी पार्ट में क्या होता है और हेडर पार्ट में। अपन एक टैग यूज करेंगे, अभी से एक दो टैग ही पढ़ेंगे, ज़्यादा टैग नहीं पढ़ेंगे HTML में, ताकि आपको अगले वीडियो में आकर समझ आए। आज अपन पढ़ेंगे हेडर टैग में क्या आता है और बॉडी में क्या आता है। तो हेडर में अपन देखते हैं एक और आता है, हेडर में टाइटल, टाइटल सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है। टाइटल में लिख दिया मैं जैसे ओपन और क्लोज। क्लोज ओपन हर एक HTML टैग में होगा, कुछ कुछ HTML होंगे जिसका डायरेक्ट ओपनिंग होगा, क्लोजिंग नहीं होगा। तो अपन इसमें देखेंगे माई HTML पेज। अभी बोलोगे ये शो कहाँ होता है, ये तो फ्रंट में दिखाई नहीं देता है। तो अपन एक बार रन करके देखते हैं, रिलोड करिए इसको। कहीं दिखा नहीं दिखा, लेकिन आपको ये कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखता है। जब भी आप यहाँ पास कुछ भी करते हो तो ये समझ लीजिए कहाँ लिखा, टाइटल में। जैसे व्हाट इज HTML, ये कहाँ लिखा है, ऊपर टॉप पे। तो इसी टाइप से ये माई HTML पेज। तो अब अपन देखते हैं ये टाइटल लिखा गया। तो इसी टाइप से ये मतलब ब्राउज़र, इस ये बॉडी पार्ट है पूरा, ये आप देख रहे हैं। तो बॉडी पार्ट है और ये टाइटल आपका ऊपर आ गया। अभी इतना ही छोड़ देते हैं हेडर में, आगे बताऊंगा क्या होता है। तो अब पढ़ते हैं अपन क्या बॉडी में क्या होता है। तो सबसे पहले अपन कुछ भी पैराग्राफ टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको P से वो करते हैं ओपन, और P से क्या करते हैं क्लोज। ठीक, पैराग्राफ हेलो, तो मतलब हेलो माई HTML टेक्स्ट। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टेक्स्ट लिखना, बड़ा टेक्स्ट, वो हमेशा पैराग्राफ में ही लिखा जाता है, पी टैग के अंदर। इसको P टैग बोलते हैं, यानी पैराग्राफ टैग। इसको सेव करो, ये हमेशा किस में से होगा, आप बॉडी में। ठीक है, आप ये हेलो HTML शो होने लगा। इसको मैं बड़ा करूँगा तो आप देख सकते हो हेलो HTML आपको दिख गया टेक्स्ट। ये पैराग्राफ टेक्स्ट। आप इसे बोलोगे कि पहले से ब्लैक कलर है और फॉन्ट ऐसे दिख रहा है, तो ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, हर ब्राउज़र के अलग अलग टाइप के रहते हैं। अपने हिसाब से अलग ब्राउज़र में खोले कुछ अलग दिखेंगे, कुछ ब्राउज़र में कुछ अलग दिखेंगे। तो ब्राउज़र एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और टेक्स्ट बना के रखा रहता है एक साइज, तो वो आते हैं इसी टाइप से। अब हेडिंग के लिए क्या होता है, हेडिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये पैराग्राफ हो। हेडिंग के लिए होता है H1, सबसे पहला हेडिंग। दूसरा H1 ओपन हो गया, तो ये अपन लिख देते हैं हेडिंग 1। हेडिंग 1 आप देखोगे, हेडिंग 1 का टेक्स्ट अपने बड़ा है, क्योंकि ये ब्राउज़र बताया है कि किसको कितना बड़ा कर सकते हैं। अब इसको एक डिफ़ॉल्ट साइज या डिफ़ॉल्ट कलर है सबका। अब इसे आप CSS के थ्रू बड़ा और छोटा कर सकते हैं आसानी से, मतलब CSS के थ्रू। तो इसलिए अभी तो HTML पढ़ना है, टैग पढ़ना है कि HTML शो कैसे होता है। इसी टाइप से हेडिंग लिखने के तरीके कम से कम 6 दिए हैं, तो आप 6 टाइप से हेडिंग को मैनेज कर सकते हैं। जैसे H1 हो गया, H2 हो गया, इसी तरह से। तो सबके फॉन्ट साइज सब अलग अलग आएंगे, क्योंकि वो सब बता के रखा है। जितने छोटे में जाओगे उतने ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जितने H2 H3 में जाओगे। सेव नहीं किया इसको, ये सेव हो गया, H2 में आ गया। इसी टाइप से अपन H2 H3, मतलब आप जितना चाहो तो मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो अपन देख लेते, बस इसमें क्या टैग चेंज होता है 3। मैंने बोला जितने आप नीचे चल जाते जाओगे फॉन्ट साइज उतना छोटा होता जाएगा। 4,
ये कितने तक होते हैं हेडिंग टैग? 6 तक होते हैं, ये 5। तो आप देख लीजिए, ये ज़्यादा नहीं है। अभी मैं हेडिंग और पैराग्राफ अपन एक पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपन धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि सेम ब्राउज़र जो भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो भी फॉन्ट साइज उसका रखा है डिफ़ॉल्ट में, वो ऑटोमेटिक आ गया। इसको CSS के थ्रू अपन मैनेज कर सकते हैं। अभी अपन इतना ही पढ़ते हैं। आगे अगले जब भी नया वीडियो आएगा उसमें अपन HTML का जो भी जितने टैग है पूरे कंप्लीट करेंगे, मतलब तो आधे से ज़्यादा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे HTML काम करता है, कैसे क्या होता है, कैसे बॉडी है और कैसे आपका टाइटल हेडर है। अब इसमें थोड़ा सा आप क्या है, अब अगला पार्ट क्या है अपन CSS का पार्ट। थोड़ा सा CSS का पार्ट भी जाना है। पहले आप अब जान लीजिए कि HTML CSS काम कैसे करता है, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो सही से पूरा में करना सीखेंगे इसके बारे में। CSS किसके होता है, इसी पे अप्लाई होता है। किस पर? आपका जो HTML लिखे हैं। तो CSS कैसे काम करता है, अभी तो अपन HTML पढ़ लिए। CSS में 3 टाइप के CSS लिख सकते हैं, 3 टाइप से। एक होता है इनलाइन CSS, जिससे आपको बता दिया यहाँ इस CSS कैसे, इस वाले पार्ट में CSS लिखेंगे इनलाइन, यानी HTML टैग के अंदर। दूसरा होता है इंटरनल CSS, यानी आप उसको हेडर टैग, हेडर उस सेक्शन में लिखेंगे। और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS, जिसे आप एक अलग फाइल बनाएंगे CSS का और उसे आप यहाँ इंक्लूड करेंगे, तो वो होता है एक्सटर्नल CSS। तो अपन पढ़ते हैं एक एक करके। अभी एक बता देता हूँ, फिर बाकी अपन CSS जब कम स्टार्ट करेंगे तब उसमें पूरा पढ़ेंगे। तो अब इनलाइन CSS अपन देख लेते हैं, इनलाइन और इंटरनल CSS। एक्सटर्नल CSS अपन जब CSS पढ़ेंगे, तब मैं जब रियल पूरे टैग पढ़ेंगे CSS के, तब अपन देखेंगे। तो इनलाइन CSS पहले देखते हैं। इन CSS का क्या काम है बताया हूँ मैं पहले ही, कि इसके कलर, फॉन्ट साइज, पैडिंग, मार्जिन जो भी है, स्पेस, जो भी सब दे सकते हैं। तो लिखने का तरीका कैसे है, स्टाइल लिखिए टैग के अंदर इक्वल टू, और सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर ही होता है। अब जैसे मैं लिखता हूँ कलर, ये सब प्री डिफाइंड सिंटेक्स है जो लिखने। कलर, कलर अपन अभी कलर का नाम लिख सकते हैं, या फिर बाद में कलर कोड आता है वो भी लिख सकते हैं। तो कलर जैसे ब्लू दे देता हूँ और यहाँ सेमी कॉलम। इस टाइप से आपके ये कलर अब क्या हो जाएगा, कलर यानी टेक्स्ट का कलर चेंज होता है, ना कि कुछ और कलर चेंज होगा। तो अपन एक बार देखेंगे तो ये आपका ब्लू हो गया। आप चाहते हैं अब इसके पीछे बैकग्राउंड आ जाए, जैसे दिख रहा है ब्लू कलर का, तो अब बैकग्राउंड देने के लिए क्या करते हैं, तो स्पेस दो, BAC बैकग्राउंड। क्या कर सकते हैं, इसका रेड कर देते हैं। अभी डायरेक्ट मैं कलर का नाम लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, कलर रेड हो गया। अब देख रहे हैं स्पेस कितना ज़्यादा है, तो अपन इसकी विड्थ हाइट सब मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, जैसे विड्थ देते हैं, विड्थ लिख दिया कितना, 20 पिक्सल। तो ये 20 पिक्सल के अंदर पूरा आपका सिमट जाएगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो अपन इसको 40 पिक्सल कर सकते हैं। ठीक, तो 40 पिक्सल में आपका पूरा वो आ गया। इसी टाइप से अपन, और फॉन्ट साइज़ देना है तो अपन इसका फॉन्ट साइज़ देते हैं। जैसा भी ये सबसे लो वो है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है H1 का, तो अपन इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसमें स्टाइल लिखना अगर इनलाइन, तो अपन देख सकते हैं फॉन्ट साइज़, कलर इसमें दे सकते हो जो देना है सब इसमें लिख सकते हैं, और फ़ॉन्ट टैग साइज़। अब ये सब जो टैग लिख रहा हूँ जो भी CSS के, ये पूरे टैग प्री डिफाइंड है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे लिखा उसी टाइप से लिखना आपको, और कुछ भी नहीं है। फॉन्ट साइज में दे दिया, जैसे 10 पिक्सल में देते हैं, EM में देते हैं अपन, साइज उस हमेशा पिक्सल में देते हैं। और अभी नए नए आ गए हैं EM, EX, परसेंटेज, ये सब में दे सकते हैं। तो ये देखिए छोटा हो गया H1 अपने आप ही 10 पिक्सल से H2 से। तो अपन फॉन्ट साइज इससे वो कर सकते हैं। कलर, कलर इसमें दे सकते हो आप, कलर लिख दिए, रेड कर दिए जैसे, या फिर कलर। अब इसमें देखो, इसमें सेमी कॉलन आपने नहीं लगाया, ये कलर क्यों नहीं है, सेमी कॉलन आपने नहीं लगाया, तो इसलिए यहाँ सिंटेक्स गलत हो गया। तो आपको सेमी कॉलन लगाना ही है कभी भी, तभी आपका वो चलेगा, आपके कलर आ गए। तो इसलिए CSS HTML में सिंटेक्स अगर गलत करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको ये हो सकता है। तो ये हो गया क्या, इनलाइन CSS। अगर इंटरनल CSS पढ़ते हैं अपन, तो इंटरनल CSS कैसे पढ़ेंगे देखेंगे। इंटरनल CSS के लिए अपने को
हेडर के अंदर लिख सकते हैं या बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। इंटरनल यानी इसी पेज में, एचटीएमएल के पेज में ही अपन लिखना है सीएसएस को, तो वो स्टाइल टैग से होता है। अब यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया अपन इनलाइन सीएसएस, तो उसके अंदर क्या देखते हैं, स्टाइल टैग ओपन करेंगे क्योंकि एचटीएमएल का पार्ट है। तो ये टैग ओपन किए और ये टैग टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस, ये प्री डिफाइंड इतना लिखना पड़ेगा। टैग ओपन क्लोज, क्लोज कर दिए, यहाँ ओपन कर रहे हैं, यहाँ क्लोज कर रहे हैं, तो स्टाइल टैग क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अब इसके अंदर सीएसएस लेंगे। अब देखते हैं भाई ये जो सीएसएस लिखा हूँ, इसी सीएसएस को मैं कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसे करते हैं। इस सीएसएस को हटा के, तो अपने को अब कोई भी टैग में अगर किसी में कलर या उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो अपने को टैग पकड़ने पर, टैग का नाम, टैग जैसे पी टैग, ठीक, ये ओपन और एक क्लोज, करली ब्रेकेट ओपन और करली ब्रेकेट क्लोज करना ही पड़ेगा कोई भी जिस टैग के लिए लिख रहा हो आप सी एस एस। यहाँ तो डायरेक्ट था कि अब डायरेक्ट लिख दिए, तो मैं इसको सिंटेक्स पूरा वही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, टैग चेंज हो जाएगा कैसे लिखना है। और पी के अंदर लिखना, तो अपने को बताने पड़ेगा इंडिकेशन कि किसके लिए लिख रहे हो। अब ये इनलाइन सी एस एस में हटा सकता हूँ। अब ये पूरा काम उसी टाइप से करेगा जैसे इनलाइन में करे थे अपन। यहाँ इस टाइप से लिखते हैं, थोड़ा सा क्लीन टाइप का, वैसे भी लिख सकते हो, मान ली एक लाइन में। कलर ब्लू कर दिए, बैकग्राउंड रेड, विड्थ 40 पिक्सल। तो ये पी हो गया, पी यानी पैराग्राफ टैग, यानी पैराग्राफ टैग को ही सिर्फ एक इंडिकेट करेगा। तो आप देखते हैं अपन, देख रहे कोई चेंजेस नहीं। अब यहाँ से मैं अगर फ़ॉन्ट साइज, इसको बैकग्राउंड कलर इसका पिंक कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो चेंजेस दिख रहा है पिंक कलर का। इसका मैं इसको कलर, इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ फिलहाल, या ब्लैक कर देता हूँ, तो आपको समझ आ गया, ठीक। तो ये ब्लैक और पिंक कलर में आ गया। तो इस टाइप से कलर और आप सी एस एस चेंज कर सकते हो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में और भी, जैसे अब H1 का H2 का चेंज करना है, तो अपने H2 टैग लिखें, H2, ठीक ना। और इसका देख सकते हैं कलर या फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, सेमीकोलन बंद होंगे। तो इसका देखेंगे H2 का फॉन्ट साइज अपने आप बढ़ेगा। अपन कैसे बढ़ा दिए, फॉन्ट साइज उसका देखा। तो इस टाइप से टैग है, बहुत सारे हैं सी एस एस के सिंटेक्स जो अपन, या टैग पूरे जो जो यूज कर सकते हैं अपन। तो अपन धीरे धीरे इसको और सीखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने इनलाइन सी एस एस लिख दिया तो उसको आप एक्सटर्नल में लिख सकते हो, या इंटरनल में नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं उसको भी सेम। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपने ये इनलाइन सी एस एस लिखा, अब इसे लिखना है किसने, अपन इंटरनल में, इसका कलर तो यही हो, तो अपन यहाँ H2 टैग पकड़ के, H1 टैग पर वो करके फिर से अपन उसको, उसका स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब जैसे इसमें वो लिखा फॉन्ट साइज और कलर दिया, तो अपन यहाँ बैकग्राउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड रेड। तो बैकग्राउंड H1 का बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, देख रहे हैं। अपन कलर को दिए तो ब्लैक रेड हो गया, तो इसका अपन क्या करते हैं, ब्लू, ताकि अपने को शो हो। विड्थ नहीं है इसलिए फुल विड्थ लेता है। तो इस टाइप से अपन इनलाइन सी एस एस का भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अब देखता हूँ मैं कलर देता हूँ, जैसे कलर, कलर में देता हूँ ब्लैक। अब आप देखिए कौन सा सी एस एस चलता है, इनलाइन चलता है कि इंटरनल चलता है। तो आप अभी कौन सा चला, इनलाइन ही चला। यानी इतना समझ लीजिए कि जब भी कोई इनलाइन और इंटरनल या एक्सटर्नल सी एस एस लिखोगे, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे पहले कॉल होगा आपका इनलाइन का, उसके बाद आपका होता है इंटरनल या एक्सटर्नल, इन दोनों का होता है, साथ में मिलता है। तो अपन जैसे अब इसको हटा देता हूँ, तो आप ऑटोमेटिक देखोगे उसका कलर रेड, यानी प्रियोरिटी में हिसाब से देखेंगे कि सबसे पहले किसको कॉल करता है, तो आपको क्या होगा, इनलाइन सी एस एस कॉल करेगा, ना कि एक्सटर्नल इंटरनल सी एस एस। तो ये सी एस एस का हो गया। सेम इस हिसाब से एक्सटर्नल होता, बस इसका अलग फाइल बनेगा और यहाँ इंक्लूड करेंगे, और ये पूरे चीज़ उसमें भी सेम ऐसे लिखाएगा। तो अभी अपन इतने पढ़ते हैं सी एस एस के बारे में, धीरे धीरे और आगे सी एस एस के टैग और एच टी एम एल के टैग पढ़ेंगे। तो पहले सी एच टी एम एल पढ़ेंगे अगले वीडियो में पूरा, उसके बाद अपन सी एस एस पढ़ेंगे, फिर दोनों से मिलाकर एक वेब पेज बनाना सीखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपन अगले वीडियो में फिर से एच टी एम एल और सी एस एस देखेंगे। थैंक यू।